नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आपके लिए फिर से जो है हिंदी की प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो गाइस आज जल्दी से जो है वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो चैनल से नया जुड़ा हो, और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। तो आज का आपके लिए जो है हम लेके आए हैं आपके लिए 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपको जो है इसमें साथ ही आपको जो अपने मार्क्स काउंट करके बताना है कि आपके कितने मार्क्स हुए, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट है, तो जल्दी से प्रैक्टिस सेट के जो है लगाएंगे इसको, ठीक है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन गाइस जैसे कि हमारे पास है, अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे, तो साथ साथ में जो है अपना आंसर जो है वीडियो पॉज करके लगाते रहना, ठीक है। अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अ होगा, अ होगा, अन होगा या अल होगा। तो अलबत्ता में आपको बताना उपसर्ग कौन सा है। तो उपसर्ग आप सभी को पता होगा कि उपसर्ग जो है वर्ड के शुरू स्टार्टिंग में लगता है और प्रत्यय जो वर्ड के अंत में लगता है। तो इसमें बताना है कौन सा वर्ड होगा उपसर्ग, इसमें बताया अलबत्ता में। तो इसका गाइस ऑप्शन नंबर डी जिसने भी लगाया वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अल इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस संधि से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अबोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अंबु जमा उर्मी होगा, अंबु जमा उर्मी, या अंबु जमा उर्मी, या कैसे होगा। तो जल्दी से बताएंगे। तो इसमें ये जो है आपका शुद्ध वर्तनी, आपको सभी को ये भी पता होना चाहिए कि अंबु कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो जल्दी से इसका सही आंसर सोचेंगे आप क्या होगा। तो गाइस आई होप आपने सोच लिया होगा, जिसने भी इसका आंसर सही लगाया होगा। आइए देखते हैं। अब उर्मी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंबु जमा उर्मी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंबु जमा उर्मी, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गाइस ये किस संधि का उदाहरण है। तो गाइस याद रखना ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है। दीर्घ संधि का उदाहरण है ये, किस चीज का, दीर्घ संधि का, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द है हमारे पास जो है, जो शत्रु की हत्या करता हो उसे क्या कहते हैं। शत्रुघ्न कहते हैं, नश्वर कहते हैं, अजातशत्रु कहते हैं, या निर्दय कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस, तो जल्दी से बताएंगे। तो गाइस आई होप आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारे पास शत्रुघ्न कहते हैं, जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुघ्न कहते हैं, और जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो फूला ना समाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो फूला ना समाना, तो मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, बहुत फूल कर मोटा होना, या जगह कम होना, या सामान का फूल हो जाना, बहुत परेशान होना। तो फूला ना समाना इसका सही आंसर आई होप आपने लगा लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जिसने भी लगाया बिल्कुल सही आंसर है, बहुत प्रसन्न होना इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिच्छू का तत्सम शब्द पहचानिए। तो बिच्छू का तत्सम बताना आपको, विद्युत होगा, या विक्रयण होगा, या वृश्चिक होगा, या वृत्तिका होगा। तो बिच्छू का तत्सम शब्द आपको तद्भव और तत्सम शब्द का ज्ञान होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हमारे पास वृश्चिक इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है, निरुपाय शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है। निरुपाय का संधि विच्छेद क्या होगा, नी जमा उपाय होगा, निर जमा उपाय होगा, नी जमा उपाय होगा, ये निरु जमा उपाय होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस, तो आई होप आपने इसका सही आंसर लगा लिया होगा। तो गाइस निरु जमा उपाय का जो इसका सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो हरिश्चंद्र शब्द में संधि होगी। हरिश्चंद्र में कौन सी संधि होगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या नन ऑफ दिस। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हरिश्चंद्र में जो कौन सी संधि होगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, विसर्ग संधि। जिसने भी सही आंसर लगाया हो विसर्ग सही इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास जो यथा साध्य शब्द में समास है। तो समास से आपका क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, समास से इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो द्विगु समास होगा, द्वंद्व समास होगा, अव्ययभाव समास होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे यथा, यहाँ पे आप सभी को यहाँ से पता लग गया होगा। तो यथा इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अव्ययभाव समास इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय है, अव्ययभाव है, या बहुब्रीहि है। तो काली मिर्च में, तो याद रखेंगे इसका समास आपको विग्रह आना चाहिए, काली है जो मिर्च, तो है जो जिसमें भी आता है जो भी, काली है जो मिर्च, ठीक है। तो जिसमें भी है जो भी आता है तो वो अब कौन सा समास होता है, तो आई होप ने इसका सही आंसर लगा लिया होगा। तो वो कर्मधारय समास होता है, काली है जो मिर्च, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा वाक्य सही है, सही वाक्य का चयन करना है। आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है, या आपको सॉरी आपका आशीर्वाद आवश्यकीय है, या आपके आशीर्वाद अवश्य है, आपका आशीर्वाद अवश्य है। तो जल्दी से बताएंगे। तो गैस आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है, ये क्वेश्चन तो ठीक है, ये बन जाता है पर गलत सेंस में बनता है, तो ये ऐसे गलत हो जाता है। आपका आशीर्वाद आवश्यकीय नहीं होता, ये दूसरा भी गलत हो गया। आपके आशीर्वाद आवश्यक है, आपके आशीर्वाद अवश्य है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका आशीर्वाद अवश्य है, ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वाक्य।
तालव्य व्यंजन बताना है कि तालव्य व्यंजन से कौन कौन से बोले जाते हैं। ठ ठ ढ ढ, या च छ झ झ, या त थ ध ध, या प फ ब भ, तो कौन सा बोला जाता है। तो गाइस इसका सही आंसर जल्दी से आई होप आपने लगा लिया होगा। तो तालव्य व्यंजन से कौन से बोले जाते हैं, तो 19 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, च छ झ झ झ य। ठीक है, ये दोनों सारे जो है तालव्य से बोले जाते हैं। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास है, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे में वाक्य का क्या प्रकार है। तो आपको बताना है कि मुझे विश्वास है कि अवश्य आप अवश्य आएंगे, तो इसमें सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, नन ऑफ दिस। तो व्हाट विल द राइट आंसर गाइस, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो गाइस इसका सही आंसर जहाँ पे भी पहला वाक्य जो है, सॉरी दूसरा वाक्य जो पहले वाक्य पे आश्रित हो, तो वो जो मिश्र वाक्य होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जो है, जो या की हो गया, जब तब हो गया, ये सारे अगर आपको मिल जाए तो वो जो निश्चित ही मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी को पहचानना आपको। छिपकली कैसे शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको, कौन सी छिपकली, उजियाला या रचेता या युधिष्ठिर, कौन सा इसमें शुद्ध शब्द है। तो गाइस इसका सही आंसर आप सभी को पता लग गया होगा, अगर नहीं आपको पता लगा तो उसने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया, बिल्कुल सही है, रचेता ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, रचेता। छिपकली में जो है याद रखेंगे, छिपकली ऐसे लिखा जाता है, छिपकली। ठीक है, छिपकली ऐसे लिखा जाता है, ना कि छिपकली होता है। ठीक है, उजियाला जो है उजियाला होता है। ठीक है, उजियाला ऐसा लिखा जाता है, उजियाला। ठीक है, और युधिष्ठिर में जो है यहाँ पे भी एक मात्रा लिखी जाती है, युधिष्ठिर। ठीक है, ऐसे ऐसे लिखा जाता है, युधिष्ठिर। ठीक है, युधिष्ठिर ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आंख अंधा नाम ने सुख लोकोक्ति का सही अर्थ बताना आपको। अंधों का, अंधों को आंख होना, या आंख की ज्योति का जाना, या गुण के विपरीत नाम हर चीज का कारण होना। तो आंख अंधा नाम नयन सुख, इसकी लोकोक्ति का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गुण के विपरीत नाम इसका सही आंसर हो जाएगा, गुण के विपरीत नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है, किसी से कोई संबंध न रखना अर्थ किस लोकोक्ति में निहित है। किसी से कोई संबंध न रखना, ढोल में पोल, ढाक में तीन पात, या यथा राजा तथा प्रजा, या लेना एक ना देना दो। तो किससे किसी से कोई संबंध ना रखना, तो इसका सही आंसर लोकोक्ति का किसमें निहित है, तो जल्दी से बताना है। तो आई होप आपने इसका सही आंसर लगा लिया होगा गाइस, अगर आपको इसका आंसर आता होगा तो जल्दी से लगा लेना। तो इसका सही आंसर जिसका होगा, ना किसी से लेना ना किसी से देना। आप अपनी भाषा में ऐसे बोलते हो, पर इसका सही आंसर होगा लेना एक ना देना दो, ना किसी से लेना ना किसी को देना। उच्चारण का संधि विच्छेद करना है आपको, तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा गाइस इसका, तो जल्दी से बताएंगे, उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उच्च जमा आरण होगा, उच्च जमा चारण होगा, उच्चा जमा रण होगा, या उत्त जमा चारण होगा। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा गाइस, तो ऑप्शन नंबर डी जिसने भी लगाया हो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल उत्त जमा चारण इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। सही संधि विच्छेद से क्वेश्चन गाइस आपको देखने को जरूर मिलेगा। किस समूह के शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। तो गाइस आपको चंद्रमा के पर्यायवाची बताने हैं, कौन में से जो है चंद्रमा के पर्यायवाची है। शशि इंदु रजनीपति, या निशाकर शशांक नवनीत, या क्षपाकर मल्य निशानाथ, या आफ्ताब राकेश ग्रहण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ये जो इसमें जो चंद्रमा के परिभाषित बताए हैं, शशि इंदु रजनीपति हो गया, दो चार और लिख लें जो मैं आपको बताता हूँ, राकेश हो गया, राकेश लिख लें आप एक, हिमांशु जो आपसे पूछे जाते हैं वो सारे लिख लें, हिमांशु हो गया, सुधांशु हो गया, ये सारे जो है चंद्रमा के, सुधांशु हो गया, मयंक बहुत बार पूछा जाता है, मयंक हो गया, मृगांक हो गया, मृगांक भी बहुत पूछा जाता है, मृगांक हो गया, कलानिधि हो गया, ये सारे जो है, कलानिधि तो आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो कला ये चंद्रमा के परिभाषी हो गए। ठीक है, तो आप भूलेंगे नहीं आप ना, ये सारे आपको याद रखे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, प्रातःकाल निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है। तो अंधेरे मुंह का है, दिन डूबे का है, भरी दोपहरी का है, या ननौदी। तो प्रातःकाल निम्न में से किस मुहावरे का सही अर्थ है। तो मुहावरे का क्वेश्चन गाइस आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो प्रातःकाल, तो सुबह उठने जो अंधेरे में उठता है उसको बोलते हैं प्रातःकाल, तो अंधेरे में उसका सही आंसर हो जाएगा, जो अंधेरे में ही उठ जाता है तो प्रातः उसको बोलते हैं। ठीक है, प्रातःकाल। किस युग्म का विलोम शब्द नहीं है। तो आपको विलोम शब्द से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो चार मैंने विलोम शब्द दिए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द नहीं है। तो प्रवृत्ति का निवृत्ति, या बहिरंग का अतरंग, या प्रत्यक्ष का प्रवृत्ति, या पदोन्नत का पदावनत। तो प्रवृत्ति का निवृत्ति ये बिल्कुल सही है, बहिरंग का अतरंग बिल्कुल सही है, पदोन्नत का पदावनत तो ये भी बिल्कुल सही है। तो प्रत्यक्ष का प्रवृत्ति नहीं होता, प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष। क्या होता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। ठीक है, याद रखेंगे प्रत्यक्ष क्या होता है, परोक्ष होता है। और प्रवृत्ति किसको होता है, तो पूर्ववर्ती का होता है।
परवर्ती, ठीक है, पूर्ववर्ती का होता है परवर्ती। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और अपने कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर बताना कि आपके कमेंट सेक्शन में कितने मार्क्स इसमें आए और आपको किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी जल्दी से आपको बताना होगा, ठीक है। तो मैं उसमें पर्टिकुलर वीडियो आपको बनाऊंगा, ठीक है। और साथ ही गाइस मैथ में भी थोड़ा सा फोकस रखिए, मैथ में भी आपका जो है अच्छा स्कोर आना चाहिए और आपके जो है इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर आना चाहिए। तो इंग्लिश की वीडियो भी देखा देखा करो जिसमें आपकी वोकेबलरी इंप्रूव हो सके। तो जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं और आपको सभी को हैप्पी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है, धन्यवाद।